Today we learn the leaf part. The leaf is lateral, generally flattened structure borne on the stem. ये जो स्टेम रहती है उस पे borne होती है लीफ. It develops at node and bear bud in the axil. जो लीफ रहती है और स्टेम रहती है उसके बीच में जो स्पेस रहती है उसको बोलते हैं एक्सिल, और उस एक्सिल में जो बर्ड्स रहते हैं उनको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स विच डेवलप इनटू ब्रांचेस. लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम. जो प्लांट अबव द ग्राउंड रहता है उसको शूट बोलते हैं. तो शूट से जो बनता है उसको शूट एपिकल मेरिस्टम है. शूट एपिकल मेरिस्टम से जो आपकी जो लीव्स बनती है उसके बाद आपके पास ये जो एक्रोपेटल लीडर में रहती है. एक्रोपेटल मतलब नई पत्तियाँ ऊपर आती जाती है, पुरानी पत्तियाँ नीचे रहती, नई पत्तियाँ ऊपर रहती है प्लांट्स में. दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस. इनके पास क्लोरोप्लास्ट रहता है तो ये फोटोसिंथेसिस करती है. ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स: लीफ बेस, पेटियोल, लेमाइना. लीफ बेस नीचे जो फर्स्ट पार्ट रहता है लीफ बेस रहता है. जो लीफ बेस रहता है वो मोनोकोट में स्वेल कर जाता है. जो शीथ बना रहता है, शीथ जो रहती है वो कवर करती है आपकी स्टेम को इन मोनोकोटिलिडन्स. और जो आपका लीफ बेस रहता है वो स्वेल कर जाता है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. उसके बाद आपके पास जो आती है वो पेटियोल रहता है. पेटियोल आपका फ्लिटरिंग में हेल्प करता है लीफ को इन द एयर. फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए. और फिर आता है आपके पास लीफ पेट या फिर लेमाइना. जो ग्रीन कलर का पार्ट रहता है, एक्सपांडेड पार्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. जो मिडिल में उसके मेन वाइट कलर की जो डार्क प्रोमिनेंट एक लाइन जो बनी रहती है उसको बोलते हैं मिडरिब. और जो फर्दर उसकी ब्रांचेस रहती है उसको बोलते हैं वेन्स. तो जो मिडरिब है और वेन्स से उनका अरेंजमेंट डाइकोट और मोनोकोट में अलग होता है. अब वेनेशन में देखते हैं हम जो वेनेशन और जो द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंटली. जो ये जो चीज़ बोली इनने, इंसिजन मतलब क्या होता है, जो काट मतलब जो लीफ कट जाती है. जैसे आपने देखा होगा हिबिस्कस की लीफ जो रहती है वो कटी हुई रहती है, पर वो सिंपल लीफ है क्योंकि उसके जो इंसिजन है, कांटे मतलब जो लीफ कटी हुई है वो मिडरिप तक नहीं पहुंच पाया. अगर वो मिडरिप तक पहुंच जाती है कटी हुई लीफ तो उसको लीफ नहीं बोलते, उसको लीफलेट बोलते. जैसे नीम का पेड़ है उसमें जो लीफ रहती है उसको लीफलेट बोलते हैं. और जो मेन उसकी जो पतली जो ब्रांच रहती है जिस पे लीफ आती है उसको बोलते हैं रैकिस. जो मिडरिप रहती है, मिडरिप मॉडिफाई हो जाती है रैकिस में. विनेशन 2 तरह का होता है. अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड विनेशन. विनेशन आपका 2 तरह का होता है: पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन. पैरेलल विनेशन रहता है मोनोकोट के अंदर, रेटिकुलेट रहता है डाइकोट के अंदर. पैरेलल विनेशन क्या होता है, जो आपकी वेन्स रहती है वो मिडरिप के पैरेलली रन करती है. जैसे कि ग्रास हो गया, ग्रास में, मेज़ में और आपके वीट में. और डाइकोट में क्या होता है, मैंगो में देखना, आप पीपल के पेड़ में देखना, नीम के पेड़ में देखना, जो लीफ या फिर लीफलेट रहती है ना उसमें जो वेन्स रहती है ना वो मिडरिप से ब्रांच हो जाती है. मतलब ब्रांच मतलब क्या होता है, वो नेटवर्क बना लेती है. जैसे एक ब्रांच निकली उसने नेटवर्क बना लिया, फिर एक और ब्रांच निकली फिर उसने नेटवर्क बना लिया. तो मिडरिप से निकल के ब्रांचिंग कर लेती और एक सरफेस बना देती है बहुत बड़ा, जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, आपका फूड ट्रांसपोर्ट करती है वेन्स, इसलिए वो नेटवर्क बनाती है. ठीक है. इसके बाद आपके पास आता है टाइप्स ऑफ लीफ. जो सिंपल लीफ होती है उसमें क्या होता है, जो इंसिजन रहते हैं. इंसिजन मतलब क्या रहता है, जो लीफ कटी हुई रहती है. लीफ इज सेड टू बी सिंपल लीफ व्हेन लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज. या तो जो लेमाइना जो ग्रीन पार्ट है वो पूरा हो, जैसे कि पीपल का पेड़ है, या फिर इंसाइज मतलब नीम, जैसे कि आपके पास हिबिस्कस है. तो उसमें जो लीफ कटी हुई है वो आपकी मिडरिप तक नहीं पहुंच पाई, वो पहले ही कट गई और पहले ही ख़त्म हो गया उसका जो कटना है, मतलब वो मिडरिप तक नहीं पहुंच पाया, तो उसको सिंपल लीफ बोलेंगे. और कंपाउंड लीफ में क्या होता है, व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमाइना रीच ऑफ द मिडरिप. जैसे कि आपकी नीम का पेड़ है, इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, इससे में क्या लीफलेट्स बन जाते हैं. जैसे कि नीम है, गुआवा है. ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड. आपको पता हो, हमने पहले पढ़ा था कि लीफ और स्टेम के बीच में क्या रहता है, एक्सिलरी बर्ड. पर लीफलेट और स्टेम के बीच में एक्सिलरी बर्ड नहीं रहता, ये आप याद रखना. तो जो आपकी कंपाउंड लीफ है उसमें जो एक्सिलरी बर्ड है वो केवल लीफ और स्टेम के बीच में, एक्सिलरी बर्ड लीफलेट के बीच में नहीं है. ठीक है. फिर आपकी कंपाउंड लीफ डिवाइडेड इनटू पिन्नेट लीव्स एंड पाल्मेट लीव्स.
पिन्नेट लीव्स क्या होती है? पिन्नेट लीव्स वो लीव्स होती है जिसके अंदर जो आपकी मेन लीव्स रहती है ना, जो इंसिजन रहते हैं ना, वो आपके रिच कर जाते हैं मिडरिप तक, वो लीफ डिवाइड हो जाती है इनटू लीफलेट। और जो आपका मिडरिप रहता है ना, वो रैकिस बना लेता है। जैसे आप नीम का पेड़ देखा होगा आपने, नीम की ये लीफ है, जैसे कि नीम लीफ है। तो ये जो आपका, एक मिनट, तो ये जैसे आपकी ये जा रही है ना, ये रेकिस हो गया, ठीक है। और ये जो है ना, ये लीफलेट है। क्या है ये? लीफलेट, ठीक है। और ये आपकी पालमेट लीफ है, आप इसका एग्जांपल देख लो। ये हैंड, क्या पालमेट में क्या होता है कि जो लीफ के इंसिजन वो रीच कर जाते हैं मिडिल तक, और वो हैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, पाल्म लाइक। जो पाम आपका जो पाम रहता है ना, जहाँ से आपकी 4 उंगली और एक थंब निकलता है, वो पाम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको बोलते हैं पालमेट लीव्स, ठीक है। ये पालमेट लीव्स हो गई आपकी, ये पढ़ लीजिए आप, इन पालमेट लीव्स। और इसका एग्जांपल क्या है? पिन्नेट कंपाउंड लीव्स का, नीम। और पालमेट में क्या होता है? द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल। जो पेटियोल रहता है ना, उसके टिप पे जाके वो अटैच हो जाती है लीफलेट, जिससे पाम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उसको पालमेट लीव्स बोलते हैं। और ये प्रेजेंट है सिल्क कॉटन में। अभी तक लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया। और फाइलोटेक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फाइलोटेक्सी में क्या होता है? लीव्स इस पैटर्न, द फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। स्टेम और ब्रांच पे लीव कैसे अरेंज है, उसको फाइलोटेक्सी बोलते हैं। दिस इज यूजली ऑफ 3 टाइप्स: अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है? एक पत्ती है, उसके ऊपर फिर दूसरी पत्ती है, फिर उसके ऊपर तीसरी पत्ती है, ये होता है अल्टरनेट। अपोजिट मतलब आमने सामने, और वर्ल्ड मतलब एक साथ बहुत सारी लीव्स। तो अल्टरनेट में क्या होता है? ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मेजर। एग्जाम्पल, जैसे अल्टरनेट में आप MSC याद रख सकते हो, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। फिर आपके पास ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट केलोट्रोपिस और गुआवा में होता है। क्या होता है इसमें कि जो नोड रहता है उस पर 2 लीव्स अपोजिटली ग्रो करती है। ए पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड, एग्जाम्पल लाई अपोजिट टू ईच अदर, केलोट्रोपिस एंड गुआवा। इफ़ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट नोड, अगर एक नोड पे एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लीव्स अराइज होती है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड लीव, जो एल्स्टोनियम में प्रेजेंट है। इसके मॉडिफिकेशन है जो इसमें नहीं दी है, पर आप थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि अनियन है, उसके अंदर आपके पास लीफ मॉडिफिकेशन है जो फूड स्टोरेज के लिए। फिर आपके पास टेंड्रिल है, स्पाइंस है प्रोटेक्शन के लिए। टेंड्रिल पी में है, स्पाइंस आपके पास कैक्टस में है, ठीक है। ये तो याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।